नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहला उड़ान बिल्कुल सफल था, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त स्पेस शटल और उसमें मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट को इतिहास की पन्नों में यादगार कर दिया। उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इसके बारे में पहले से ही पता था? और इस घटना से पहले कैसी थी कल्पना चावला की पूरी सफर, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के कुरनल गांव में हुआ था। कल्पना अपनी 4 भाई बहन में से सबसे छोटी थी। कल्पना चावला अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पूरा किया। इसके बाद साल 1976 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट किया। साल 1982 में कल्पना अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जेम्स प्यारे हैरिसन से हुआ और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर लिया। साल 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कंप्लीट किया और उसी साल नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका के सिटीजनशिप मिल गया। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष के यात्री के समूह में शामिल कर लिया। कल्पना चावला अपने काम में बहुत माहिर थे। उनकी काबिलियत को देखते हुए नासा ने उनकी पहला स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत और 6 क्रू मेंबर मौजूद थी। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के द्वारा उन्होंने 15 दिन 16 घंटा स्पेस में बिताया। फिर 5 नवंबर 1997 के दिन स्पेस शटल सफलतापूर्वक लौट आया और इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए साल 2001 में नासा ने कल्पना चावला को अपनी दूसरी स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन का नाम दिया गया STS-107। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराबी के वजह से ये मिशन 18 बार अपनी लॉन्च डेट से डिले कर दिया गया। 2 साल तक स्पेस शटल की सभी खराबी को ठीक करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन में पूरा 15 दिन 22 घंटा स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 के दिन जब स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आ रहा था, तभी अचानक स्पेस शटल में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट को एक जोर का झटका लगा और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही सबकी सांस फूलने लगी और ऑक्सीजन के कमी के वजह से सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गया। धीरे धीरे उनकी शरीर की तापमान बढ़ने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्पेस शटल में कंट्रोल ना होने के कारण शटल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। स्पेस शटल के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा और शटल ब्लास्ट कर गया। कैसे हुआ ये हादसा? क्या नासा को इस बारे में पहले से ही पता थी? इस घटना के बाद पूरी दुनिया यही समझती रही स्पेस शटल में बैठे हुए क्रू मेंबर से कुछ गलती हुई। लेकिन नासा ने जब पूरा घटना को बारीकी से जांच किया, तब ऐसा सच निकलकर सामने आया जो सबको चौंका दिया। नासा की साइंटिस्ट बताते हैं पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ। इंसुलेशन फोम क्या है, ये जानने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। शायद आपको पता ही होगा, जिस स्पेस शटल से एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इस रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी के ऑपोजिट जाने के लिए लगता है फ्यूल। और फ्यूल 2 तरह के होता है, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही बहुत लो टेम्परेचर में रहते हैं। इसी लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पूरा फ्यूल टैंक को दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट अंदर ना जा सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेक्ट्रम की एक्स्ट्रा लेयर किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए बहुत सारी कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है और स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जो इसे तकरीबन 1200 डिग्री हीट से बचाता है। और निचले हिस्से में लगाया जाता है ब्लैक टाइल्स, जो इसे तकरीबन 2300 डिग्री टेम्परेचर से बचाता है। और सबसे ज्यादा हीट जो झेलती है वो है स्पेस शटल के विंग्स। इसे हीट से बचाने के लिए रेनफोर्स कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री हीट से सुरक्षित रखता है। लेकिन जब स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था, टैंक से जुड़ा एक इंसुलेशन फोम स्पेस शटल की लेफ्ट विंग से जाके टकराया, जिस कारण विंग में डैमेज हो गया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा इंसुलेशन फोम की एक छोटा सा टुकड़ा स्पेस शटल को इतनी ज्यादा नुकसान कर देगा।
नासा के मुताबिक दुर्घटना के असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही है। इस घटना के 10 साल बाद जनवरी 2013 को कोलंबिया प्रोग्राम मैनेजर ओवेन हिल ने बताया, लॉन्चिंग के द्वारा इस फोम की टूटने वाली घटना को नासा के मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ गया था कोलंबिया की सभी क्रू मेंबर पृथ्वी पे सुरक्षित वापस नहीं आएंगे। फिर भी नासा इस बात को अपनी क्रू मेंबर से छुपाया। यही थी कल्पना चावला की संपूर्ण जीवन गाथा। आपको अगर मेरी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।